भरत तिवारी अनलाइसेंसी रिवॉल्वर लेकर के और कभी थाना प्रभारी की तरफ टान रहा है, कभी पुलिस पर टान रहा है। चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह का तुलना कर रहे हैं। बताओ, जब वो क्रिमिनल था, अनलाइसेंसी रिवॉल्वर रखना ही सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है कि क्रिमिनल था। तो जो गांव उनका है वो हजारों हजार लोग जुट रहे हैं। जब क्रिमिनल मारा गया, बात खत्म। तो नहीं लगता है कि भरत तिवारी के बहाने यहाँ पर जो सम्राट चौधरी हैं, जो सम्राट कुशवाहा हैं, उनको दबाने की कोशिश किए हुए सस्पेंड कैसे कर दीजिए? आपको डर नहीं लगता? बड़ी आलोचना हो रही है, पूरे देश में आलोचना हो रही है कि नागमणि जी को क्या हो गया है भाई। सब पूरी दुनिया भरत को भगत बनाने में लगी हुई है और आप एक अलग स्टैंड पर चल रहे हैं। जीतन राम मांझी अलग स्टैंड पर चल रहे हैं। लोग भगत सिंह बना रहे हैं, 90% लोग जो है उसको क्रिमिनल मान रहे हैं। भरत तिवारी इनकाउंटर मामले को लेकर जहां पूरे देश में जन आंदोलन शुरू हो चुका है, वहीं बिहार में एक बड़े नेता हैं, उनका नाम है नागमणि, लेकिन आज इन्हें हम नागमणि कुशवाहा कहेंगे, जिनके पिता बिहार के लेनिन कहे गए और जिनकी शहादत की देन है कि आज बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर सम्राट चौधरी कुर्सी पर बैठे हुए हैं। भरत तिवारी मामले को लेकर नागमणि कुशवाहा ने कुछ ऐसा कहा है कि पूरे देश के मीडिया में इनका चेहरा छा गया है। क्या भरत तिवारी क्रिमिनल था? क्या भरत तिवारी देशभक्त था? फिर भरत तिवारी को लेकर जो मामला चल रहा है, आखिर नागमणि कुशवाहा जी क्यों धारा से विपरीत जा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं सर? मैं ही धारा के पक्ष में हूँ, कड़वी सत्य में बोलता हूँ भाई। पूरा बिहार और देश सोशल मीडिया के माध्यम से देखा कि भरत तिवारी अनलाइसेंसी रिवॉल्वर लेकर के और कभी थाना प्रभारी की तरफ टान रहा है, कभी पुलिस पर टान रहा है। 3 घंटा उसको किडनैप करके रखा, कभी छत से गोली चला रहा है। अब उसको कुछ लोग चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह का तुलना कर रहे हैं। बताओ, जब वो क्रिमिनल था, अनलाइसेंसी रिवॉल्वर रखना ही सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है कि क्रिमिनल था। फिर भगत सिंह से उपाधि देने का क्या मतलब है? और जो गांव उनका है वो हजारों हजार लोग जुट रहे हैं। क्यों जुट रहे हैं भाई? जब क्रिमिनल मारा गया, बात खत्म। नागमणि जी, लगातार आप कुशवाहा मुख्यमंत्री को लेकर वर्षों तक आपने संघर्ष किया। आज सम्राट चौधरी सीएम बने हैं, तो कहीं ना कहीं उस संघर्ष में नागमणि और जगदेव बाबू का इतिहास लिखा जाता है। कई बार ऐसे मौके आए। आपको नहीं लगता है कि भरत तिवारी के बहाने यहाँ पर जो सम्राट चौधरी हैं, जो सम्राट कुशवाहा हैं, उनको दबाने की कोशिश हो रही है? एकदम 100%। ये जो तिल का ताड़ बनाया जा रहा है, ये वैसे ही लोग हैं जो अंदर से नहीं चाहते हैं कि सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बने। और बहुत चीज ऐसा है, अब जैसे मान लीजिए कि भरत तिवारी की मां ने FIR किया DSP पर, थाना प्रभारी, इंस्पेक्टर पर, बिना कोई जांच के। देन एंड देयर थाना प्रभारी सस्पेंड, इंस्पेक्टर सस्पेंड और DSP का ट्रांसफर। इसमें मैं आपके चैनल, लोकप्रिय चैनल से कहना चाहता हूं कि सम्राट चौधरी को जांच करना चाहिए कि ये कुछ बड़े पुलिस पदाधिकारी हैं बिहार में जो नहीं चाहते हैं कि सम्राट चौधरी जी बिहार के मुख्यमंत्री बने। बिना जांच का सस्पेंड कैसे कर दिया भाई? बिना जांच के DSP को ट्रांसफर कैसे कर दीजिएगा? वो जो DSP था बढ़ई जाति OBC का था, थाना प्रभारी मालाकार OBC का था, तो बिना जांच किए हुए सस्पेंड कैसे कर दीजिएगा? अच्छा नागमणि जी, आप लगातार बेबाक बोल रहे हैं इस मुद्दे पे और धारा के विपरीत बोल रहे हैं। जहां हर कोई भरत तिवारी को भगत सिंह बनाने में लगा हुआ है, आप बीजेपी में हैं। बीजेपी में आप विधानसभा चुनाव से पहले आए बड़े कद के नेता हैं, आपकी पत्नी भी मंत्री रही हैं, आपके ससुर मुख्यमंत्री रहे हैं और एक लंबी फेहरिस्त है। आपको नहीं लगता है कि जिस बीजेपी में आप आए हैं और आप बयान दे रहे हैं, आप पर बड़ी कार्रवाई हो जाएगी? ये बीजेपी के पक्ष में है कि बीजेपी के खिलाफ में है? बीजेपी सरकार के पक्ष में है। मैं बोल रहा हूँ कि खिलाफ में बोल रहा हूँ? कौन दुनिया में लोग हैं कुछ सोचते हैं?
तो आपको लगता है कि आपने जो बयान दिया है आप अपने बयान पर कायम है? बिल्कुल, उसमें कहाँ बहस है भाई। हम बीजेपी के लिए लड़ रहे हैं, बीजेपी सरकार के लिए लड़ रहे हैं, तो बीजेपी हम ही को कैसे एक्शन लेगा? जो उल्टा पलटा बोल रहा है वो ना पार्टी देखेगा कि कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, पार्टी डिसाइड करेगी। तो आपको लगता लेकिन है लेकिन जी। हमारा तो पार्टी का, बीजेपी सरकार का जो स्टैंड है उस स्टैंड पर मैं बोल रहा हूँ ना। अच्छा, किसी का फोन आया कि नहीं पार्टी के बड़े नेताओं का या मुख्यमंत्री का कि नागमणि जी अभी मत बोलिए, माहौल बड़ा गर्म है? मुख्यमंत्री जी से मेरा 1 महीना से बात नहीं हुआ है, कभी मिले ही नहीं 1 महीना से। हमको क्या जरूरत है भाई मुख्यमंत्री से? हमको चारों सदन के हम सदस्य रहे हैं, केंद्र मंत्री, बिहार में मंत्री, तो कौन मंत्री को और कौन अफसर को हम बोलेंगे जो मेरा काम रुक जाएगा? रोज 100 गो आदमी आता है, सबका पैर भी दिलात करते हैं, तो हम किसी के कहने से नहीं बोलते हैं। मैं आपको नहीं, आप तो जनप्रिय हैं, लोकप्रिय। फिर सीधा सवाल है कि भरत तिवारी के मामले पर नागमणि जी क्यों अलग स्टैंड पर है? भरत तिवारी के मामले पर क्यों अलग स्टैंड पर आप हैं? चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, पता लगा लीजिए। मैं 1 महीना से सम्राट चौधरी से मिला भी नहीं, लेकिन जब हम पार्टी में हैं तो जो सत्य है, सही चीज है, हम नहीं बोलेगा कौन बोलेगा? ये सब्जी बेचने वाला कुशवाहा बोलेगा, कौन बोलेगा? कुशवाहा सब्जी बेचता है? कुशवाहा तो आज बिहार का मुख्यमंत्री है। तो यार मैक्सिमम तो सब्जी बेचारा कितना मुश्किल से तो हम लोग की जो लड़ाई आप शुरू से जानते हैं, हमारा क्या कहना था कि वही समाज आगे बढ़ा जिस समाज से मुख्यमंत्री बना, और दूसरे नंबर का कुशवाहा समाज, इसलिए मुख्यमंत्री बनना चाहिए। और मैं धन्यवाद देता हूं बीजेपी और नीतीश कुमार जी को, जो उन्होंने कुशवाहा समाज से मुख्यमंत्री बनाया। आपको डर नहीं लगता? बड़ी आलोचना हो रही है, पूरे देश में आलोचना हो रही है कि नागमणि जी को क्या हो गया है भाई, सब पूरी दुनिया भरत को भगत बनाने में लगी हुई है और आप एक अलग स्टैंड पर चल रहे हैं, जीतन राम मांझी अलग स्टैंड पर चल रहे हैं। कुछ लोग भगत सिंह बना रहे हैं, 90% लोग जो है उसको क्रिमिनल मान रहे हैं। आप क्रिमिनल मानते हैं? बिल्कुल 100%। आपको नहीं लगता कि भरत आम लोगों की लड़ाई लड़ रहा है? क्या बात करते हैं? वो कौन सी था भाई की लड़ाई लड़ रहा था? वो मुखिया था, सरपंच था, एमएलए था, एमपी था, कौन सी था जो लड़ रहा? आम आदमी लड़ाई नहीं लड़ सकता? आम आदमी तो जीहुजरी एगो चपरासी के किए रहता है, उसका कौन बात सुनेगा? सब फालतू, सब बकवास है। लेकिन नागमणि जी, जब आपको इतनी जानकारी है कि वो अपराधी था, हाथ में तमंचा था, इनकाउंटर हो गया, तो फिर बिहार सरकार ने न्यायिक जांच आयोग का गठन क्यों किया? देखिए, ये तो मुख्यमंत्री का फर्ज है और मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हैं कि जहां भी कोई कंफ्यूजन हो तो जांच आयोग बैठता है। जांच आयोग का जो रिपोर्ट होगा उसके बाद सरकार एक्शन लेती है। तो उसी क्रम में ये जांच आयोग बना है। सब लोग को इंतजार करना चाहिए, और ये पूरा देश के लोग जुट रहे हैं। कौन लोग जुट रहे हैं? आज देखिए, उसी का रिएक्शन है कि आज बहुजन समाज के लोग आज आरा में वो मीटिंग कर रहे हैं। भैया, आप अगर ताकत दिखाइएगा तो आपसे कम ताकत किसी को है क्या? आपसे 90% पॉपुलेशन एक तरफ हो जाएगा तो क्या कर लीजिएगा? लेकिन नागमणि जी, आप तो सामाजिक आंदोलन के पक्षधर रहे हैं। आपको लगता है कि अब जिस जाति की संख्या बिहार में ज्यादा होगी वो दूसरी जातियों पर डोमिनेट करेगा और सामाजिक स्तर पर भी जो मुद्दे होंगे उसको दबा दिया जाएगा? ना ना, देखिए, चाहे सम्राट चौधरी हो चाहे मैं हूँ, मेरा नाम क्या है? सिर्फ नागमणि। नागमणि के आगे सिंह लिखे, शर्मा लिखे, पाठक लिखे, दुबे लिखे, कुशवाहा लिखे, अंसारी लिखे, खान लिखे, पासवान लिखे, उसी कैरेक्टर का मैं हूँ। पूरा बिहार में आप घूम जाइए, कोई कास्ट के लोग मेरे खिलाफ नहीं बोल सकता है। अब एक मुद्दा पर हम बोल रहे हैं, अब कोई कहे कि ब्राह्मण खिलाफ हो जाएगा, ये कोई तर्क नहीं है भाई। हम ब्राह्मण के खिलाफ थोड़े हैं, हम तो पार्टिकुलर जो क्रिमिनल है, जो क्राइम किया है, जो इनकाउंटर हुआ है, उसकी बात मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, जांच आयोग में लोग कह रहे हैं कि अगर रिपोर्ट आती है कि सही में निर्दोष मारा गया है तो क्या नागमणि जी जाकर सार्वजनिक रूप से उस परिवार से माफी मांगेंगे? परिवार से क्यों करेंगे? आप आपके चैनल के माध्यम से माफी मांगेंगे, परिवार में क्यों जाएंगे भाई?
चलिए, तो हमारे साथ अभी बातचीत करने के लिए मौजूद थे पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नागमणि कुशवाहा जी। अब कुशवाहा इसलिए हमने जोड़ दिया कि आज सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री हैं और सोशल मीडिया पर एक नया ही ट्रेंड नागमणि के बयान के बाद शुरू हो गया है कि एक बड़ी लॉबी है जो सम्राट चौधरी को सीएम की कुर्सी से हटाना चाहती है। बाकी सियासत में कब कौन क्या बयान देता है ये मायने नहीं रखता, पर भरत तिवारी इनकाउंटर के मामले के बाद नागमणि और जीतन राम मांझी दो ऐसे नेता हैं जो बिहार पुलिस को सही ठहराने में लगे हैं। बाकी सच क्या है क्या झूठ है ये तो जांच आयोग के रिपोर्ट के बाद ही पता चल पाएगा। बाकी आप इस मामले को लेकर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री